हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। टाइम डिबेट। हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र हुड्डा एक ऐसा नाम जो किसी भी बाजी को पलटने का मादा रखते हैं। आज बड़ौदा उपचुनाव में कुछ इस तरह की कोशिश उनके तरफ से नजर आई। उदाहरण पेश कर दिया उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में डॉक्टर कपूर नरवाल की नाराजगी को दूर कर न सिर्फ उनको मनाने में कामयाब हुए बल्कि नाम वापसी पर भी उन्हें राजी कर लिया और नाम वापसी भी हुई। कपूर को मैदान से हटाने के बाद, या आप यूं कहें कि कपूर के स्वयं मैदान से हटने के बाद कांग्रेस को लगता है कि उसकी राहें थोड़ी आसान हो गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही नामांकन वापस लेने के लिए वो राजी हुए तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने यह कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी और इस जीत के साथ ही बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती यहां से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा इसकी नींव रख दी है डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपने नाम को वापस लेते हुए। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं कांग्रेस के लिए। सवाल आज ये कि इस मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस को जीत की राह में आगे बढ़ने के लिए मदद मिलेगी क्या? इसी सवाल का जवाब आज हम तलाशेंगे प्राइम टाइम डिबेट में। त्रिकोणीय मुकाबला आप देख रहे हैं, या कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पूरा होगा ख्वाब, ये बड़ा सवाल है। तो क्या होगा बड़ौदा उपचुनाव पर? बड़ौदा पर सियासी प्लान भी हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे डॉक्टर कपूर, जिन्होंने नाम वापस ले लिया। डॉक्टर कपूर के निवास पर पहुंचकर भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें मनाया। जब नामांकन कर रहे थे तो उनके साथ कोई कांग्रेसी नहीं था, लेकिन जब नाम वापस लेने गए तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा दोनों साथ में थे। कांग्रेस और बीजेपी में अब आमने सामने का मुकाबला होगा या इनेलो टक्कर देगी? त्रिकोणीय मुकाबला। बड़ौदा कांग्रेस की सीट रही है, इसलिए कांग्रेस की साख दांव पर है। नाक का सवाल कांग्रेस के लिए। बीजेपी का कमल खिलाने के लिए बड़ौदा की धरती बंजर ही रही है, लेकिन इस बार कमल खिलने का सपना बीजेपी पुरजोर तरीके से देख रही है। बीजेपी इस सीट पर कब्जा करना जरूर चाहेगी। सवाल एक सीट या एक MLA का नहीं है। ये बयान आया इस बीच में भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से। बड़ौदा उपचुनाव हरियाणा की दिशा और दशा तय करेगा, बहुत दूर तक की बात कह दी भूपेंद्र हुड्डा ने। इन्होंने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के बहाने भी सरकार को यहां घेर लिया। 1966 से 2014 तक हरियाणा सरकार पर कर्ज का जिक्र किया। आज हरियाणा पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। बाद में उन्होंने ये एक जो कटाक्ष है वो प्रदेश सरकार के लिए जरूर रखी। कुल मिलाकर जो आज दिन भर हुआ वो ये कि डॉक्टर कपूर नरवाल, एक बड़ा नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, चूंकि कांग्रेस से टिकट चाहते थे नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी अपनी यहां पर ताल ठोक दी थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उन्हें मनाने में कामयाब हो गए और नाम वापसी करवा ली। हरियाणा न्यूज की खबर पर एक तरीके से मुहर ही लगी। हम कह ही रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा जरूर जाएंगे इनके पास और इन्हें मनाकर नाम वापसी कराएंगे। जो मुख्य सवाल है, आज शाम जैसे ही नामांकन वापसी का शोर खत्म हुआ, वक्त खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद ये सवाल कि डॉक्टर कपूर नरवाल के नाम वापस ले लिए जाने से क्या कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी? ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के कितना काम आएगा? हमारे पैनल से आपको मिलवाती हूं। योगेश कौशिक है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं बहुत स्वागत करती हूं आपका। दलबीर धनखड़, प्रवक्ता JJP। धनखड़ साहब बहुत स्वागत है आपका भी। वंदना पोपली, प्रवक्ता BJP। वंदना जी मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। सुखबीर तंवर, आप प्रवक्ता इनेलो है। एक एक कर सभी के पास आऊंगी। अभी कांग्रेस से हमारे साथ कोई जुड़ा नहीं है, नहीं तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही बनता था, लेकिन कांग्रेस ने जो सिक्का उछाल दिया है डॉक्टर कपूर नरवाल के नाम वापसी के साथ ही कि बीजेपी की उल्टी गिनती ये शुरू हो गई है। वंदना जी। अनामिका जी, आज सुबह से ही सोशल मीडिया पे एक 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें चल रही हैं। और अभी आपने जब बहस की शुरुआत से जो आपने परिचय दिया वो भी कहीं ना कहीं विरोधाभास को ही जताता है। आपने यहाँ पर कहा कि हुड्डा जी बाजी पलटने का मादा रखते हैं, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि बड़ौदा उनका गढ़ रहा है, लेकिन कपूर नरवाल के आने के बाद बाजी पलट जाती है। हाँ। मेरे को 2 बातें समझ नहीं आई कि जब गढ़ ही था तो कपूर नरवाल की क्या जरूरत थी? आज मैं सोशल मीडिया पे लगातार देखती रही कि कहते हैं ना, नॉमिनेशन भरने जाते हैं उसकी फोटो जरूर वायरल होती है, सब लोग डालते हैं कि आज इस कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा, आज इस कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा। नॉमिनेशन वापस लेने की
फोटो वायरल हो रही है, सारे कांग्रेसी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, जो क्या बोलते हैं कि हुड्डा जी का गढ़ है, हुड्डा जी के बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ तक जो उनके अपने प्रत्याशी हैं इंदुराज नरवाल जी भी, वो कहते हैं मैं किसी और को नहीं जानता, मैं हुड्डा का आदमी हूँ। और हुड्डा का आदमी, हुड्डा का गढ़, और कपूर नरवाल के आने से मास्टर स्ट्रोक हो गया। कैसे हो गया भाई, वो तो मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर मुझे एक ये मास्टर स्ट्रोक के कपूर नरवाल ने एक वक्त में श्री कृष्ण हुड्डा जिन्होंने यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाई, उनको मात्र 5 रन से वो हराते हराते 5 वोट से हराते हराते, आईपीएल चल रहा है तो रन निकल गया, 5 वोट से हराते हराते रह गए थे। तो एक बड़ा नाम है, एक बड़ा वोट बैंक वो रखते हैं। कांग्रेस से टिकट चाहते थे, आप भी अच्छे से जानती हैं मैम, ठीक है, टिकट नहीं मिली, उन्होंने निर्दलीय दावेदारी ठोक दी। तो जब एक बड़ा चेहरा लड़ेगा, उसके आगे इंदुराज नरवाल को हो सकता है कि वहां पे खतरा हो सकता था, कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं मिलते। ये एक मास्टर स्ट्रोक नहीं तो और क्या था। या बीजेपी अति उत्साहित है कि हम रूलिंग पार्टी है तो जीत ही जाएंगे, करते रहे हुड्डा साहब जो कर रहे हैं। नहीं, अति उत्साहित नहीं है, जो चीजें दिख रही है वो मैं बता रही हूँ जी। आप कपूर नरवाल जी की बात मैं वो भी बता देती हूँ, मास्टर स्ट्रोक कैसे नहीं है, वो मास्टर स्ट्रोक नहीं है, फाउल प्ले है। बोलिए बोलिए। जैसे ही कपूर नरवाल जी की टिकट कटी और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मेरे साथ धोखा हो गया, तो मैं तो कांग्रेस को सलाह दूंगी, चेक कर लो कहीं अपना धोखे का बदला लेने तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी उनको चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए, मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं, कपूर नरवाल आ गए, हुड्डा जी का गढ़ है, और कुमारी शैलजा जी क्या बोल रहे हैं कि सारे निर्दलीय इकट्ठे हो जाओ, बीजेपी को हराना है। अब मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि इनको गढ़ भी है, कपूर नरवाल भी साथ आ गए, जिसको आप मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। मैम मास्टर स्ट्रोक ही है, सुनिए मास्टर स्ट्रोक ही है, मैं नहीं मानती इसको। और फिर निर्दलीय भी बुला रहे हैं, इसलिए भी निर्दलीय भी बुला रहे हैं, कपूर नरवाल और इंदुराज नरवाल। हालांकि अब आप इस पर यह कह देंगे कि हम जातीय राजनीति नहीं करते, एक ही गोत्र से आते हैं, वोटर्स कंफ्यूज होते हैं, इनको वोट दे या इनको दे, नए चेहरे को देने की बजाय वो कपूर नरवाल को देते हैं। इंदुराज नरवाल के लिए वहां पे खतरा था, तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं तो और क्या है। बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुमारी शैलजा ये स्टेटमेंट नहीं देती कि सारे जितने भी इंडिपेंडेंट है आ जाओ और हम जो है भाजपा को हराएंगे। अच्छा, या फिर एक चीज कि कपूर नरवाल एक चीज कांग्रेस के थे ही नहीं तो उनको टिकट किस बात के देते, जब वो नहीं थे कांग्रेस के तो हुड्डा साहब मनाने क्यों पहुंचे थे। अनामिका जी, एक चीज और, या तो कुमारी शैलजा जी निर्दलियों को बुला रही हैं या अपने कांग्रेसी को बुला रही हैं कि रणदीप वाले भी आ जाओ, हुड्डा वाले भी आ जाओ, मेरे वाले भी आ जाओ, जो पुराने रह गए वो भी आ जाओ, मिलकर हराते हैं। कोशिश तो उनकी ये है, लेकिन फिर से हारेंगे, बढ़िया फिर से हारेंगे। क्योंकि आप देखिए ना, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। जब तुम्हारा गढ़ है, ठीक है, फिर आपको किसी और को, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली थी, मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली थी। उन्होंने क्या कहा था, मैं तो कह रही हूँ कि हुड्डा जी भी आ जाए तो भी कोई डर नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हुड्डा जी एक प्रयोग कर लें, जिस तरह से जींद में कांटा निकाला था उसी तरह बड़ौदा में आ जाए और हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता भी उनको हरा देगा। आ जाते वो, हमें तो उससे भी तकलीफ नहीं थी। कांटे वाली लाइन आ गई। कौशिक साहब, काश कि कांग्रेस का अभी कोई हमारे साथ जुड़ा होता, क्यों देरी कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आज तो इनको खुलकर बोलना चाहिए, राहत की खबर थी इनके लिए। कौशिक साहब, नहीं, एक्चुअली क्या है कि जींद का चुनाव की अगर ये बात करते हैं तो जींद की सच्चाई बताएं क्या हुई। ये कैंडिडेट कहां से लेके आए, किसको लेके आए, जनता जानती है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की बेवकूफी थी, मैं पहले भी कह चुका, आज भी मानता हूं। जी। वो पॉलिटिक्स इंटरनल थी या जो भी थी, उसको छोड़ देते हैं। मेरा मानना यह है कि जब ऐसे चुनाव होते हैं तो ये मान के चलता हूं मैं, हमने पहले भी बात की है, मैं ऐसे मान के चलता हूं कि जो रूलिंग पार्टी है वो जीतेगी ही जीतेगी। लेकिन जींद के चुनाव को इस चुनाव से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कैसे? रीजन बिल्कुल स्पष्ट है। वहां पे जो जेजेपी एक नई पार्टी बन के आई थी, उसने इनेलो को ध्वस्त करके, जीरो करके ये प्रूव कर दिया कि हम दूसरी पार्टी हैं। मतलब बीजेपी वर्सेस जेजेपी होगा आज के बाद उस चुनाव को अगर हम देखें। हाँ, ठीक है, जींद में वो दिखा दिया। हाँ, और दूसरा, बीजेपी जो कैंडिडेट लेके आई थी वो उनके पुत्र को लेके आई थी जो गुजर गए थे, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले बीजेपी को बुरा भला कहा था काफी। ठीक है, एनीवे उसको छोड़ देते हैं, अब नई बात पे आ जाते हैं। आज का चुनाव जो है, जिसे आप मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, देखिए कोई भी जब बीजेपी ऐसी बातें करती है कि भाई ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, तो ये भूल जाते हैं कि जब भी कभी चुनाव होता है तो बीजेपी इस चीज की मास्टर है कि किसी को भी कहीं से लेके आती है, अपने यहाँ पे टिकट भी दे देती है और टिकट दे के चुनाव लड़ा देती है। मेरा सवाल सिंपल है, अगर बाद में समय मिलेगा जवाब दे दें
क्या इनके पास कोई पॉलिटिकल आदमी था ही नहीं जो योगेश्वर दत्त जी को चुनाव मैदान में उतारा गया? अच्छा किया था पिछले चुनाव में योगेश्वर दत्त ने। मैं नहीं, अच्छा बुरा नहीं मैं कहता, मैं कहता हूं हर आदमी की अपनी फील्ड है एक। इनके पास कोई वर्कर नहीं था, वो तो वर्कर नहीं रहे कभी भी, वो कुश्ती लड़के आए और सीधे मैदान में उतार दिए इन्होंने। तो इनके पास वर्कर नहीं है जो वर्कर की बात कर रहे हैं। तो औरों को ये ना कहें कि हमारा वर्कर था या नहीं था। मैं जवाब ले लूंगी। अभी मैं पूरी बात कर देता हूं। अभी ये क्यों अलग है और क्यों ये मास्टर स्ट्रोक की बात मना कर रहे हैं। अब क्या है कि चुनाव आज के दिन जो होगा, बीजेपी इस चीज की मास्टर है। ये घर घर पे एक एक वर्कर बिठाने की अपनी हैसियत रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पावर में है तो पूरी पावर का यूज करेंगे ये, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर 3, जेजेपी जो 2 नंबर पे थी उस टाइम पे, उस चुनाव में, वो इनके साथ है। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं, मैं पहले भी कह चुका कि 37,000 कुछ प्लस 33,000 जेजेपी, 70,000 अगर वोट इनके आते हैं तो 51% ये हो ही जाते हैं, क्योंकि 1,80,000 के करीब वहां वोट हैं और 70% के आसपास अगर पोल होता है तो 70,000 पे 100% भी नहीं इनका। जेजेपी के वोटर जस के तस हैं, वो मिलेंगे। ये सवाल है, इनकी परेशानी यही है। हाँ। ये परेशानी है ना इनकी। हाँ। तो ये भी तो जोड़ रहे हैं, जेजेपी को इन्होंने जोड़ा वो नहीं बता रहे जो इलेक्शन से पहले, वरना कह देते हैं आप अपना चुनाव लड़ो, हम अपना लड़ते हैं, पार्टी में है तो कोई बात नहीं, रूलिंग हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लड़ो आप भी। क्यों नहीं कहा इन्होंने? इनको खुद भी तो खतरा था, तो इन्होंने तो सबसे मोटी पार्टी अपने साथ जोड़ ली है। इन्होंने तो पहले ही दिन 33,000 वोट जोड़ लिए हैं। तो अगर कोई 10,000, 5,000, 1,000, 2,000 का कैंडिडेट कोई जोड़ता है तो उसमें बुराई क्या है? अब तीसरा मामला आता है इनेलो का। अब ये फैसला होगा कि वो 33,000 जो जेजेपी को आए थे वो कहां जाते हैं। ये खतरा सबसे बड़ा है। और उस खतरे को अगर कोई सेफ्टी मेजर लेता है, और वो जो हुड्डा जी ने लिया है, 145 वाला रिकॉर्ड टूटेगा। ये तो गारंटी है मेरी, मैं आज बता देता हूं कि 42,000 पे अब की बार हार जीत होने वाली नहीं है। ये हार जीत 65-60,000 के आसपास जाएगी। अगर 1:1 फाइट हो गई तो मैं कह रहा हूं और मुश्किलें होंगी खड़ी शायद बीजेपी के लिए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि अपराजिनी के पास है, सरकार इनकी है, बीजेपी के एक से एक बड़े धुरंधर लोग उतरेंगे, इनकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, इनका तो पन्ना प्रमुख भी घर पे जाके बैठने का दम रखता है। ठीक है, इनके यहाँ तो सारे वो काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं बहुत खूबसूरत, मैं तो मना नहीं करता। जेजेपी भी जो उसी लाइन में है, जेजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ती है और लड़ी, उन्होंने इन लोगों को खत्म कर दिया, अपनी जो मदर पार्टी है उसको खत्म कर दिया। तो जेजेपी में भी उन वर्कर्स की कमी नहीं है। धनखड़ साहब की भी प्रतिक्रिया में ले लूं आज के मास्टर स्ट्रोक पर। धनखड़ साहब। अनामिका जी धन्यवाद। डॉक्टर कपूर नरवाल जी हमारे साथी रहे हैं, चाहे हम इनेलो में रहे, चाहे हम जेजेपी में रहे, चाहे हम बीजेपी के साथ सरकार में लाके भी रहे, तब भी हमारे साथी रहे। अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं, परंतु पता नहीं कुछ समय उनके साथ नहीं चल रहा किस तरह से। आप देखिए इनेलो में थे जब 5 वोट से 3 से, हालांकि 3 से आ रहे थे, कोर्ट ने 5 का शायद बाद में डिसीजन आया है, 5 वोट से हार गए। उसके बाद बीजेपी इनेलो और जेजेपी अलग हुए तो हमारे साथ आ गए, हमारे साथ कुछ दिन बाद टिकने के बाद बीजेपी में चले गए, बीजेपी के बाद कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट भर दिया। व्यक्ति बहुत अच्छे, मैं फिर कहता हूं, परंतु उनके पास जब भी उनको वोट मिला तो पार्टी का वोट मिला है। हम जो एक बात रख रखे थे कि वो 3 वोट से आ रहे या 5 से आ रहे, वो कपूर नरवाल जी नहीं आ रहे, वो इंडियन नेशनल लोकदल उस समय आ रही थी, एक पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल। जहां तक बात हुड्डा साहब की करें, वाकई हुड्डा साहब का गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं, परंतु हुड्डा साहब को कितनी तकलीफें इस बार झज्जर में और सोनीपत में हमने दी हैं, जननायक जनता पार्टी ने और बीजेपी ने। सहयोगी बीजेपी वंदना जी तो मानती ही नहीं है कि हुड्डा साहब का गढ़ है, आप कह रहे कोई शक नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना जी, गढ़ बता रहा हूँ ना, मैं आगे सुनो, थोड़ा सा आगे चलूंगा ना, कैसा गढ़ है मैं बताना चाहूंगा। खरखोदा में हमारा कैंडिडेट कुल 1700 वोटों से आ रहा है, यहाँ हमने 32,500 के आसपास वोट ली, जो तीसरे नंबर पर आए 32,400 कुछ ली हैं। तो आप ये देखिए 42,000 वोट हुड्डा साहब की आती हैं, 37,500 वोट आती हैं बीजेपी की, 32,500 के आसपास हमारी आती हैं। तो हमारी दोनों की जोड़ के 70,000 वोट हो जाती हैं। मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ 70,000 वोट। और जहां तक बात कौशिक जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में। हम कंधे से कंधा मिला के जो 32,450 वोट हमारा था, हम कोशिश करेंगे वो सवाया करके इनको दें, ताकि इनको ये विश्वास हो हम साथ मिलकर लड़ रहे थे। चुनाव तरीके से लड़ा जाएगा, विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, और जो किसानों का हमने भला किया है। मैं फिर कहता हूं, ये पूर्णतया भरोसा है कि जब आपने विधानसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा,
आप कुछ सीट पर जीत कर आए और उसके बाद आपने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, आपको अभी भी लगता है कि आपके इतने वोटर्स कायम है वहां पर? अनामिका जी, बिल्कुल हम बीजेपी के खिलाफ लड़े, संवैधानिक तरीके से हम इनके साथ आए। कैसे आए? हमने अपने वोटर से पूछा, जो हमारा वोटर है। ये जो चीज हमने अपने वोटर से बात करनी थी ना, आप अपने वोटर्स को समझा लिया आपने? हम समझाएंगे, हमारा काम है। हमने अपने वोटर से पूछ के हमने समझौता किया, हमने सरकार बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक तरीके से एक सरकार बनाई, दोनों पार्टियों ने मिलकर एक सरकार बनाई। अपने कार्यकर्ताओं से हमने पूछ लिया, हमने अपने कार्यकर्ताओं से पूछना था, कांग्रेस से पूछना नहीं है। 2009 वाली सरकार नहीं बनानी थी हमने यहाँ, ना इस प्रदेश में बनने देनी थी उस तरह की सरकार। जो एक साथ माज कुलदीप बिश्नोई जी कहाँ है? आज फिर कांग्रेस में, उन्हीं के विधायक तोड़ लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो तोड़े थे ना। आप हमारा परसेंटेज आप झज्जर में और सोनीपत में आप देखिए, विधानसभा में हमने बहुत अच्छे से हुड्डा साहब को टक्कर दी है। अगर हम दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगे तो कोई वो नहीं है कांग्रेस जीत जाएगी। सुखबीर तंवर, आप क्या कहते हैं सर? अनामिका जी, जिस प्रकार से आज की आपकी डिबेट का विषय है मास्टर स्ट्रोक, जैसा कि आपने कहा, अभी आज से पहले, जैसा कि मैंने कहा का क्या मतलब सर? मास्टर स्ट्रोक नहीं है ये? नहीं, मैं तो आपकी बात को आगे ही बढ़ा रहा हूं ना। हाँ। भाई, आपने कहा मास्टर स्ट्रोक। कल तक कांग्रेस माननीय नरवाल साहब को की राजनीतिक हत्या मान रही थी, फिर उसके बाद राजनीतिक आत्महत्या तक बात आ गई। आज ये मास्टर स्ट्रोक हो गया, भी बड़ी अच्छी बात है। नहीं, केवल कांग्रेस की तरफ से नहीं, मास्टर स्ट्रोक तो आप लोग भी लगा। नहीं, दूसरी जो भी मास्टर स्ट्रोक लगाएगा सर वो जीतेगा। आज हुड्डा साहब ने लगाया, कल आप कोई बात नहीं गारंटी। अनामिका जी, कोई विषय नहीं है। इन सबको अपने अपने मास्टर स्ट्रोक चल लेने दो। इनके मास्टर स्ट्रोक जो धरातल है, धरातल पे मास्टर स्ट्रोक उस वक्त सबके खत्म हो जाएंगे जब किसान पूछेगा कि हमारे विरोध में कानून जो आपने पास किए हैं उनमें आप, जब मैन टू मैन बात होगी ना, आंख में आंख डाल के, उस वक्त ये जननायक जनता पार्टी के जो धनखड़ साहब बात कर रहे हैं, जब ये अपने विधायक को तो उस कानून को समझा नहीं पा रहे हैं, उन्होंने अपनी चेयरमैन नहीं छोड़ दी, बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। जब अपने विधायक को भी एक कानून के बारे में नहीं समझा पाए तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सामान्य जनता को, एक सामान्य किसान को कैसे समझाएंगे। बड़ी अचरज की बात है। दूसरी बात, जिस प्रकार से इन किसानों के जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसमें जिस प्रकार से किसान को लाठी से तोड़ा गया पीपली में, उसके बाद जब एक शांतिपूर्ण घर का घेराव होना था, उसमें भी जो किसानों के साथ अनाचार अत्याचार, और सुबह के वक्त जिस प्रकार से लाठियों से तोड़ फोड़ के केस दर्ज करके आवाज चुप कराने की बात है। आज निसंदेह भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसान की आवाज को लाठी और गोली के दम पे दबाना चाहती है। और आप आज नोट कर लें, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो आंकड़े अभी कौशिक साहब दे रहे थे, ये सारे आंकड़े टूट चुके हैं। और आने वाले वक्त में जो आंकड़ा आएगा, हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। ये मास्टर स्ट्रोक और ये सब गठबंधन सारे किसानों की शक्ति का आगे सब समाप्त होने वाले हैं। आप इस बात को नोट करें। आप जरा इनेलो के मास्टर स्ट्रोक के बारे में बताएं। जेजेपी के वोट आप इनेलो की तरफ देख रहे हैं क्या? देखिए, ये जो आपका जो सवाल है, इस सवाल का जवाब देगी बड़ौदा की जनता। हमारा काम है कि जो किसानों के प्रति अनाचार अत्याचार हुआ है, जो 6 साल में, पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के और 1 साल गठबंधन का, जिस प्रकार से अनेक भ्रष्टाचार, अनेक तरीके के मुद्दे आए हैं, वो जन जन तक, बड़ौदा के सामान्य आदमी तक ले जाने का हमारा काम है। और देखना ये है कि जिस प्रकार के किसानों के कानून पहले कांग्रेस ने प्रयास किया, वो आज की भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त विफल कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ले आई, मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ये किसान को देखना है, बड़ौदा को देखना है कि उन्होंने करना क्या उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी पार्टियों को नुमाइंदा बनाना है जिनका कृषि कानून पर उतर रहे हैं क्या चुनावी समर में? नहीं, कृषि कानून एक मुद्दा है और अनेक, और जिस प्रकार से 10 साल कांग्रेस का राज रहा और उसके बाद 6 साल ये हो गए, जो बड़ौदा की अनदेखी जिसमें हुई, इससे बड़ी क्या शर्म की बात हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कृष्ण हुड्डा जी का निधन होने के बाद तो कहते हैं कि यहाँ का विधायक मैं हूं, लेकिन उससे पहले 5 साल तक कभी बड़ौदा के दर्शन ही नहीं करे। इससे बड़ी क्या बात होती? कैसे ही तैसी, किस प्रकार की बात है? ये सब चुनाव के दृष्टिगत कही हुई बातें हैं और बड़ौदा की जनता इस बात को भली प्रकार से समझ रही है। और अभी तो आप देखते जाओ, अभी तो ये नरवाल को तोड़ा है, फिर किसी और को तोड़ेंगे, फिर किसी और को तोड़ेंगे, ये सब बेकार की बात है। सुखबीर तंवर जी ने जो मुख्यमंत्री जी पे आक्षेप लगाया, मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे हरियाणा को एक नजर से देखता है, जैसे श्री कृष्ण हुड्डा जी की डेथ हुई तो उसके बाद उन्होंने बोला नैतिक रूप से ये मेरा कर्तव्य है
कि इस समय यहाँ पर इस एरिया का कोई भी विधायक नहीं है, तो मैं विधायक हूँ। और यहाँ पर वो बोल रहे काम नहीं करवाए। अरे आपका तो गढ़ रहा है, आपने क्या करवाया वो बता दें, या कांग्रेस का। एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप अपनी बारी में बोलिएगा। कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, वो बता दें क्या काम किया है। उसका तो कोई जवाब नहीं है। विकास के कार्य कभी कराए नहीं है। अभी रिसेंटली जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं विधायक हूं, उसके बाद तो उन्होंने घोषणाएं करी, लेकिन उससे पहले भी काम कराए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको कि जो श्री कृष्ण हुड्डा जी थे, वो आज तक ना तो उन्होंने विधानसभा में, रिकॉर्ड पे आप देख सकते हैं, विधानसभा में उन्होंने कभी भी बड़ौदा को लेकर कोई प्रश्न नहीं किया। जो 3 बार का रह लिया, 3 बार में देख लीजिए, 15 साल में उन्होंने एक प्रश्न बड़ौदा के लिए नहीं पूछा, कभी किसी मंत्री के पास नहीं गए। और वो हुड्डा जी जो कहते थे कि ये मेरा पूरा गढ़ है, जिसमें कहते हैं ना कि गायें चरती बड़ौदा में थी और दूध कहां पर देती थी, वो सबको मालूम है कि क्या होता था। तो मुझे लगता है कि ये कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अभी कौशिक जी एक बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने अपने साथ पार्टी जोड़ ली, क्या उनको अधिकार नहीं है कि 10,000 का एक कैंडिडेट जोड़ लें? बिल्कुल जोड़ लें, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है कपूर नरवाल जी से। मुझे इस बात पे एतराज है कि हुड्डा जी चिल्लाते फिरते हमारा गढ़, हमारा गढ़, हमारा गढ़। कहां गया हमारा गढ़? अरे वही गढ़ है ना, रोहतक, सोनीपत, जिसमें लोकसभा में बाबू बेटा के चले मैं लौट रही हूं। कांग्रेस बहुत देर में आ जाऊंगी, प्लीज आ जाऊंगे, आप लोग स्टूडियो में ही हैं। वेणु अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाह रही थी। वेणु जी, बहुत स्वागत है रन न्यूज पर आपका। वेणु अग्रवाल जी, नमस्कार। वेणु जी मुझे मिल रही है कि आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। बड़ौदा उपचुनाव में डॉक्टर कपूर नरवाल के नाम वापस लिए जाने के बाद क्या कांग्रेस को अपनी जीत की राह आसान लगने लगी है? जी, कांग्रेस की जीत की राह शुरू से आसान थी, तो नाम क्यों और वापस करवाया? इससे ज्यादा आसान तब हो गई थी जब आज की मौजूदा सरकार ने किसानों के प्रति जो अत्याचार किए हैं वो सारे देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि राह मुश्किल है, लेकिन हाँ, यह चुनाव है, यह राजनीति है, हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। तो हमारा जो वहां पर फैसला लिया गया है और जो भी आप सीन देख रहे हैं बहुत अच्छा है, और आप देखेंगे कि जनता इस बार किसको चुनती है। पहले आप लोगों ने कपूर नरवाल को टिकट नहीं दिया, मैम, पहले आप लोगों ने कपूर नरवाल को टिकट नहीं दिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि वो कांग्रेस के थे ही नहीं, तो टिकट का सवाल ही नहीं बनता। आप हुड्डा साहब मनाने पहुंच गए, मन मनोबल के बाद टिकट वापस करवाया, उनका नामांकन वापस करवाया। क्या है मैम? मेरा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से सवाल रहेगा। जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने कहा बिल्कुल सही है आप, लेकिन मेरी पूरी बात सुनिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, मैडम शैलजा जी हर वर्कर की उतनी ही इज्जत करती हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और जो कि कपूर नरवाल जी बहुत ही आदरणीय हैं, आज उन्होंने कांग्रेस को एक बहुत बड़ी ताकत दी है, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस वक्त टिकट की बात थी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। देखिए जी आप सुनिए, जो इंदुराज नरवाल जी हैं वो किसान के बेटे हैं, पुरानी कांग्रेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। और हर डेडिकेटेड वर्कर का ध्यान रखना, बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। वे बिल्कुल ठीक बात करती हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि कपूर नरवाल का नाम वापस दिलवाना पड़ा? कांग्रेस के वर्कर में ही जब इतना भरोसा था, जी, नाम क्यों वापस देखिए, ये चुनाव है, ये चुनाव है। बहुत बढ़िया। बीजेपी और इनेलो का एक प्रश्न है। मेरा दोनों से है तो उसमें तो कर देंगे। पहले बीजेपी का सवाल ये रहती है, चुनाव है जी ने जो कांग्रेस को समर्थन दिया है। आप मेरी बात सुनिएगा, जो प्रश्न मेरे से पूछा गया है। वेणु जी, आपने अभी कहा ने आज कांग्रेस को समर्थन दिया है, वो जनता का समर्थन है, जनता के प्रति समर्थन है। वेणु जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। आपने अभी कहा इंदुराज नरवाल जी बहुत डेडिकेटेड हैं, किसान पुत्र है, आपने ये सब बताया। लेकिन उनका एक इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया क्या कुमारी शैलजा जी प्रचार में आएंगी, तो उन्होंने बोला मैं तो हुड्डा का आदमी हूँ, मुझे और किसी की जरूरत नहीं।
तो मुझे ये बताइए, आपके जितने भी स्टार प्रचारक कितने सारे बनाए देखिए, गए, सबका वो किस मुंह से जाएंगे? अपना नेतृत्व होता है। कांग्रेस पार्टी नहीं, एक उन्होंने है, ये उनको कहा टिकट कुमारी कांग्रेस शैलजा से की मिला मुझे है। जरूरत नहीं। वो इस वक्त कांग्रेस के पुत्र हैं, वो कांग्रेस के आदमी है। नहीं, देखिए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, कुमारी आप शैलजा बात की को मुझे कहीं भी जरूरत भटका नहीं। दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शैलजा जी देखिए, के लिए बहुत देखो, कुछ बोल सबका रही अपना हैं। अपना एक नेतृत्व कुमारी होता है। शैलजा अब जी उससे की पूछता मुझे है, मैं जरूरत कांग्रेस नहीं। शैलजा जी के नेतृत्व में काम करती हूँ। देखिए, मैं शैलजा जी के नेतृत्व में काम करती हूँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल खुलकर ये बात सामने नहीं, कहती हूँ। बढ़िया है, लेकिन आप करिए, काम लेकिन वेणुगोपाल जी क्या हिंदू कह रहे हैं राज आप, कि हर किसी का आप अपना पार्टी अपना एक प्रवक्ता नेता आप होता ये है। कह रही है कि अगर इंदिरा अग्रवाल कह रहे हैं कि मैं भूपेंद्र हुड्डा का आदमी हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं शैलजा के नेतृत्व में काम करती हूँ। यानी आप कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी को स्वीकार कर रहे हैं। कमाल मैम के लिए करते हैं, आपने तो स्वीकार कर लिया। मैं हर किसी का एक नेता नहीं, होता है। एक सवाल ही नैलो का, बात नहीं है, एक सवाल ही नैलो का। कोई गलत बात नहीं है। वेणु जी अब शांति का दान दें। सोनिया गांधी जी, राहुल जी हमारे हाई कमान है। वेणु जी शांति का दान दें। अब आप शांति क्यों बोला कि मुझे शैलजा जी की प्लीज जरूरत नहीं? प्लीज बारी बारी से नहीं, नहीं। एक सवाल ही नैलो का। शैलजा जी की जरूरत के नहीं। बाद मिलेगी। अनामिका जी, हो गया मैम, अनामिका जी, बहुत हो गया। हाँ, मैं पूछना ये चाहता हूँ, देखिए, चुनाव जिस के प्रकार बाद ही से- अब शांति अब वेणु जी मिल शांति पाएगी। का अगर दान दो, वो अब इस थोड़ी देर वक्त पानी शांत पी लो हो आप। गया, तो वो चुनाव हार जाएगा। आप ये देख लीजिए। आ रही हूँ चुनाव पे भी आ रही हूँ। एक सवाल ही नैलो का। आप सवाल का जवाब देना। प्लीज प्लीज अनामिका जी, देखिए, मेरा चुनाव सवाल के भारतीय जनता बाद पार्टी और अभी तो कांग्रेस आप से लोग ये है, कि मेरे एक मिनट, मुझे उनको अभी कंप्लीट जरूरत करने नहीं दें है। आप। और जहाँ तक आप शांति की बात कर रहे हैं, हाँ। शांति, अब हम शांत नहीं बैठेंगे। अब तो चुनाव जितवाने के बाद ही शांत क्या होंगे हम बात लोग। है? शैलजा जी जाएंगे क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा वो तो कह रहे हैं मुझे जरूरत नहीं। अनामिका जी, इंदिरा नरवाल जी अनामिका रहने जी, की जरूरत नहीं मैं आपके होगी, माध्यम से होगी। ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से, हाँ। जो माननीय डॉक्टर कपूर नरवाल जी हैं, इन्होंने जब इनका नाम चला, क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करी जब इन्होंने फॉर्म भर दिया? और क्या आज तक भी आज डॉक्टर कपूर नरवाल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी? निसंदेह नहीं करी, और ना इनके पास कोई जवाब है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बातें कर रहे हैं। हकीकत बात यह है कि कपूर नरवाल ने ना बीजेपी छोड़ी, ना बीजेपी ने उनको निकाला। बड़ी बात। आखिरी तक भी वंदना जी। विषय यही चलता रहा। देखिए, मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि कांग्रेस चेक कर ले, कहीं धोखे का बदला ना देने आ रहे हूँ। है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि आज उन्होंने उनके समर्थन में वापस लिया, निर्दलीय फॉर्म भरा, हमारी पार्टी का मामला है, हम देख लेंगे इस चीज को। लेकिन मेरा एक जवाब यहाँ पर दे दें, एक सेकंड, अनामिका जी, एक क्या आप बात संतुष्ट हैं? एक बार जाने प्लीज, नहीं, दो क्या आप लोगों का संतुष्ट दिला हैं? रहे हैं, प्लीज क्या समझिए आप। संतुष्ट हैं आप? क्या नहीं, और जो संतुष्टि साथी है, वाली क्या क्या बात है? प्रदेश इस बात से मुझे संतुष्ट एक है? बात बताइए, क्या मुझे- प्रदेश संतुष्ट है इस बात से कि ये इनका मामला है? इनका मामला तो उसी वक्त खत्म हो गया समझ साहब था हो गया। जब उनके रमेश कौशिक। उसमें कैंप पे झंडे लग गए थे। एक्चुअली क्या है कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता ओपनली बोल नहीं पाई, मैं बोल देता हूँ। ओपनली तो बोला कि वो नहीं भूपेंद्र नहीं हुड्डा नहीं, चलाएंगे, नहीं, मैं नहीं, कुमारी मैं स्पष्ट शैलजा बता की देता हूँ, मैं नहीं स्पष्ट बता देता हूँ ना। हाँ। देखिए जब एक कैंडिडेट इनको चुनना था, हाँ। तो उस चुनने में कपूर नरवाल, डॉक्टर कपूर नरवाल जो है हुड्डा जी की पहली पसंद थे। लेकिन वो पहली पसंद उसको वो टिकट नहीं मिल पाया, और दूसरी तीसरी पसंद जो है हुड्डा जी की पुत्रवधू जो गुजरे हैं, उनकी पुत्रवधू, और उसके अलावा और कई नाम थे। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये फैसला हो गया कि भाई कपूर नरवाल को टिकट इसलिए नहीं देंगे कि वो भाजपा से टूट के आ रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं मिला जब, तो उसके बाद अब इन्होंने वो जो जिनका नाम ले रहे हैं वो दीपेंद्र हुड्डा जी को अपना बॉस मानता है। हाँ। ये मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। और कांग्रेस के अंदर या बीजेपी खुश ना हो, बीजेपी खुश ना हो, हर बड़ी पार्टी के अंदर ग्रुपिज्म हो जाता है। ये इनेलो और जेजेपी में ग्रुप नहीं होंगे, वरना हर एक में ग्रुप होते हैं कि मैं उसका आदमी हूं, मैं उसका आदमी हूं। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा होगा और इन्होंने मान ही लिया है। तो मैं ये चुनाव जो कहने जा रहा हूं कि 90% मैं कह रहा हूं इसको दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ही लड़ेंगे। बाकी कोई आए या ना आए, 30 लोगों की लिस्ट वो फजूल की लिस्ट है, ईमानदारी से बता रहा हूं। अच्छा, सुपर 30 को आप ऐसे कह रहे हैं? मैं चलिए वेणुगोपाल, आपकी प्रतिक्रिया के साथ आप देख रहे हैं चुनाव आगे सर आ रही हूँ सर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आऊंगी, सबको एक एक मौका और मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ रहा है, लेकिन वेणु अग्रवाल के साथ माफ कीजिएगा, मैं लौटूंगी। आपकी देखते बन रहा है, हालांकि सब कुछ जनता जनार्दन के हाथ में, लेकिन कोशिशें तो इन राजनीतिक दलों को ही करना है, जैसे कि आज हुड्डा साहब ने किया, जिसे मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का कहा जा रहा है। दूसरी राजनीतिक पार्टियों का क्या मास्टर स्ट्रोक है, इसे भी जानेंगे इसी डिबेट में। आगे बढ़ रहे हैं। वेणु अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस फोनलाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। वेणु जी, बहुत कुछ कहा गया यहाँ पर, अभी सीधे जुड़ गए हमारे साथ। वेणु जी, बहुत कुछ कहा गया कांग्रेस के लिए, जवाब एक एक करके।
जी बोलिए मैम। हेलो, आवाज मिल रही है वेणु हाँ अग्रवाल? जी बताइए, अपना प्रश्न पूछिए जरा। प्रश्न ये था, जी, लेकिन जी, प्रश्न जी, को आप अपना बाजी प्रश्न करता पूछिए, उसका अपना आपने प्रश्न जवाब दे दोहराइए। दिया कि सबका अपना एक अलग अलग नेतृत्व होता है। लेकिन सुखबीर तंवर ने एक सवाल यहाँ पर ये दागा, बीजेपी से तो उनको उनका जवाब मिल गया कि पार्टी लेवल की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से मान मनोबल डॉक्टर कपूर नरवाल का कांग्रेस कर रही है, क्या कांग्रेस ये स्वीकार करेगी कि वो कांग्रेस की पार्टी की सदस्यता कभी उन्होंने लिया है या वो ले रहे हैं, या ये क्या चल रहा है सियासी ड्रामा? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं भी कहना चाहूंगी कि ये बड़े नेतृत्व की बात है और ये सब मामला पार्टी अपने आप सुलझाएगी। लेकिन हाँ, उनके हम आभारी हैं, और क्योंकि वो जानते हैं कि आज जो जनता के हित में है वो केवल कांग्रेस पार्टी है। और भाजपा की जो नीतियां आप देख रहे हैं सरेआम है, कि छुपी नहीं है, कि किस तरह से उन्होंने अत्याचार किया है हर वर्ग के ऊपर। इस टाइम कितना दुखी है, तो हर कोई चाहेगा कि एक ऐसी पार्टी से जुड़े जो जनता के हित में है, और यही कपूर जी ने किया। और उनके आने से हमारी कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। उनका सम्मान करते हैं, उनका आभार जताते हैं। क्या कांग्रेस को ये पता है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है या नहीं दिया? देखिए, मैंने आपको बोला कि ये बड़े नेतृत्व की बात है। ये जो भी होगा वो लोग अपने आप करेंगे। जवाब मिल गया। धनखड़ साहब कोई जवाब नेता से उनकी बात नहीं हो रही है। ये बहुत पार्टी के पास है ना कांग्रेस के पास है। जो जवाब तो बोल दिया देगी। धनखड़ साहब, इनके पास तो जवाब है नहीं। दलबीर धनखड़ की बारी है। दलबीर धनखड़ मिल चुका, दूसरी दलबीर धनखड़ जी। हाँ, मैं तो फिर उसी बात पाता हूँ, डॉक्टर कपूर जी ने इंडिपेंडेंट से कोई चुनाव लड़ा नहीं, उनकी वोट करिए मान के चला, उनकी अपनी पर्सनल वोट है, और 2 साल में 4 पार्टी बदल चुकी है। ये भी सच्चाई है, धरातल पे। मैं तो झूठ तो बोल नहीं रहा, सामने आपके इनेलो से जेजेपी, जेजेपी से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, अब कांग्रेस पूरे 2 साल। हाँ, जहां तक है उनकी छवि अच्छे व्यक्ति की, इसमें कोई शक नहीं। अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे साथ बहुत काम किया जी, हमने तो उनके साथ काम किया है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मैडम, तो आप खुद ही इस बात का जवाब दे गए ना। देखिए, आप खुद ही इस बात का जवाब दे गए कि उन्होंने पार्टी बदली, इसीलिए कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए आज कांग्रेस को उनको समर्थन मिल गया है। तो जवाब तो आपकी बातों से आ गया। सवाल एक बार सुन लीजिए, आऊंगी। आज दिन भर बहुत काम किया है आप लोगों ने, अब थोड़ा औरों को भी मौका दीजिए। धनखड़ साहब, तो मैं तो आपको यही बताना चाहूंगा जी, विकास जो आने वाले समय में 4 साल और सरकार के अभी बचे हुए हैं, जनता को अच्छी तरह पता है कौन यहाँ काम कर सकता है, किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया, जनता सारा जानती है। और लोगों के बीच में जाके एक बात समझाने का मैडम काम करेंगे। अच्छा चुनाव होना चाहिए, और मेरे को तो लगता है ये सरकार और गैर सरकार, अपोजिशन, 2 तरह से चुनाव चलना है। एक सरकार की तरफ होगा वोटर, एक सरकार के खिलाफ वोट डालेगा, 2 तरह के वोट होंगे वहां। आप वहां देखना, सरकार की 100% जीत होगी। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। हम अच्छे से वर्कर को, वोटर को समझाएंगे, काम कराएंगे, लोगों के काम होने चाहिए। मैं करवाने वाले समय में जी बिल्कुल, अच्छा, ये गठबंधन मिलकर ही, खुशहाल हो, प्रदेश की खुशहाली बढ़े, वो मिलकर चुनाव लड़ रहा है, और आज जनता सच्चाई जानती है। चले ठीक है। योगेश लोगों की खुशहाली के लिए हम सब काम मिलकर करेंगे, और आने वाले समय के लिए कि दिखाई दे एक स्थिर सरकार है, पूरे 5 साल चलने वाली सरकार है, अच्छे काम हो, लोगों की भलाई हो, प्रदेश की भलाई हो, हम तो यही चाहते हैं। भाई धनखड़ जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक जो सिलेक्शन प्रोसेस और ये प्रोसेस जो नजर आया ना मुझे, इस प्रोसेस में मुझे जेजेपी नहीं नजर आई, बैक द कर्टन कहीं है वो, और वो इसलिए है क्योंकि क्योंकि स्टार प्रचारकों में भी नाम नहीं। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, हाँ ये जरूर है, ये तय है, इनका एक कैडर वोटर है, वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं खिसकेगा, वो तय है जो भी है। अब मैं इस चुनाव को इस तरीके से देखता हूँ, इनेलो का जो भविष्य है, इनेलो के भविष्य को कहीं ना कहीं इसलिए चेक करता हूं मैं, क्योंकि जो आज हम कह रहे हैं हुड्डा जी का गढ़ है, एक जमाना था ये चौटाला जी का गढ़ था, इसका मतलब इनेलो का गढ़ था। इनेलो से 2 फाड़ होने के बाद जेजेपी ने अपनी मदर पार्टी को खत्म कर दिया। तो मैं ये देखना ज्यादा पसंद करूंगा, खत्म कर दिया, बहुत ही शांति के साथ सुन रहे हैं तंवर साहब, मैं देख रही हूँ। ये तो सच है, ये तो देखो विश्लेषण दे रहे हैं, कौन खत्म हुआ, क्या गणित को जो अभी तक हुआ, अभी तक का गणित तो यही कहता है ना। मैं अब जो अगली बार कह रहा हूँ कि खत्म नहीं हुए, अब मैं अगला जोड़ देता हूँ ना, कि अगर जो 33,000 इनके आए थे और 3,500 उनके आए थे, अगर वो 33 + 3 36,000 इस चुनाव में ले गए, तो मैं कहूंगा कि इनेलो जेजेपी से ऊपर आ गई है, और जेजेपी शायद अगले चुनाव में खत्म हो जाए। मैं तभी शायद लगाऊंगा, अदरवाइज मैं मान के चल रहा हूँ कि आज के दिन तक खत्म कर दिया। छोटा छोटा कमेंट धनखड़ साहब, बिल्कुल आ रही हूँ, वंदना जी आपके पास आ रही हूँ। हाँ
मैं कृपया के साथ आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, कौशिक जी ठीक है, अपना आकलन करना चाहिए, आप भी करें, विपक्ष को भी है, सरकार भी करे, हम भी कर रहे हैं। हमें कहीं बीजेपी ने इग्नोर किसी तरह नहीं किया। हमारे 2 नाम पैनल में गए, जिनमें डॉक्टर केसी बांगड़ और जो हमारे पूर्व में चुनाव लड़े मलिक साहब, दोनों के नाम हमारे भी पैनल में गए थे। जहां तक जितनी मीटिंगें हुई हैं, और स्टार प्रचारक की बात करेंगे, स्टार प्रचारक हम अपनी पार्टी का, हम अपनी लिस्ट अपनी हम बनाएंगे। बीजेपी ने अपनी लिस्ट बनाई, हम अपनी लिस्ट बनाएंगे, हम अलग पार्टी हैं। जब साथ में लड़ रहे हैं तो आप कहिए ना, आप कहिए बात, अलग पार्टी है, आप साथ में कहते लड़ रहे हैं। आप कहते रहिए, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मतलब अलग अलग लड़ रहे हैं। नहीं हाँ, चुनाव इकट्ठा लड़ रहे हैं। हमारा कैडर अलग है, बीजेपी का कैडर अलग है। हाँ। हमारी स्टार प्रचारक की लिस्ट आप देख लेना, हमारे अपने स्टार प्रचारक है, हाँ, इनके अपने हम मिलकर काम करेंगे। हमारे भी वर्क करें, इनके भी वर्क करें, मिलकर हम काम कर रहे हैं। हम अपनी स्टाइल में काम कर रही है, अपनी ठीक कर है, रहे हैं, सुखबीर और हम तंवर, मिलकर काम सुखबीर कर रहे हैं। तंवर, उनके बाद आते मैं तो हैं। सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, हाँ। जननायक जनता पार्टी के भाई धनखड़ साहब बात कर रहे हैं। देखिए, कंपेनर, स्टार कंपेनर का जहां तक विषय है, वो चुनाव आयोग में लिस्ट जाती है और वो 30 है, वो चली गई। अब ये अलग बनाए, क्या बनाएंगे, वो क्या कानूनी उसका दर्जा है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये धरातल किसी चाहिए कि उसमें नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, वो बना लेंगे, कर लेंगे अपने हिसाब से। दूसरी बात अभी कह रहे थे वायदे, जो विगत विधानसभा के चुनाव में जननायक जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा प्रदेश की जनता से जो वायदा किया गया था, 5100 पेंशन कह रहे पेपर डैम बता रहे ना, धनखड़ साहब बता देंगे भैया। जो आप धरातल पे जो कह के आए थे, जनता जनार्दन, हरियाणा प्रदेश की जनता, बड़ौदा की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि आपने क्या क्या नोट कर लीजिएगा धनखड़ साहब, अगली बार आऊंगी तो जवाब चाहिए। हाँ जी, सवाल मतलब यह है कि आप इन सवालों का जवाब तलाश लें, यहाँ भी जवाब दें और जनता को भी आपने जवाब देना है। ठीक है, ये आपके जो सवाल स्टार आपसे भी कैंपेनर बनता है है, जी। आप उनको भी लोगों ने कहा जवाब देना साथ में लड़ रहे हैं, फिर आपने प्रचारकों की लिस्ट में नहीं रखा, आपने अपना ही उम्मीदवार भी उतारा, वहां पर किस तरह कैसे साथ कैसे हुआ ये? देखिए, वैसे तो धनखड़ जी ने जवाब दे दिया, लेकिन आज आपने देखा होगा अजय चौटाला जी, जो बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, बाकी जेजेपी के और जितने भी लोग थे, सारे लीडर वहां पर एक जगह पर इकट्ठे हुए थे, मीटिंग्स भी हुई हैं। हो सकता है आप लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी क्यों नहीं आए, तो मुख्यमंत्री जी भी अभी तक नहीं आए हैं। तो ये बेमानी प्रश्न है, सभी इकट्ठे हैं, इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इकट्ठे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। आज दीपेंद्र हुड्डा की पीसी हुई थी, शायद आप लोगों ने भी कवर की होगी। शुरुआत में वो जो बोले, मैं स्पेशली उसको मेंशन करना चाहूंगी। उन्होंने इंदू राज नरवाल की बात की। उन्होंने कहा कि इंदू राज नरवाल के बहुत गरीब घर से है, किसान घर से है। जब मैं इसके घर जाता था तो उसके घर के कहते थे कि तेरे साथ के कारण खुड़ भी बिकवा दिए, तेरे साथ के कारण खुड़ भी बिकवा दी, और आज हमने उनको टिकट दे दी। मतलब ये कांग्रेस है जो पहले खुड़ बिकवाती है, फिर उसके बाद टिकट देती है। ये आपके उस प्रश्न का जवाब है जब आपने पूछा था कि आपको और कोई कैंडिडेट नहीं मिला, खिलाड़ी मिला। संदीप सिंह जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, वो आपने देखा होगा। हाँ। नहीं, एक बार सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। क्या खिलाड़ी जो पूरे देश का नाम गौरवान्वित कर सकता है, क्या उसको हक नहीं है कि वो पॉलिटिकल लड़ाई में आए और लोगों की बात को रखे? उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम हर एक वर्गों से लोगों को निकाल कर लाते हैं तो मुश्किल क्या है? कहा जाता है पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। वो तब तक डर्टी गेम है जब तक हर एक वर्ग से लोग नहीं आते, पढ़े लिखे लोग नहीं आते, तब तक वो डर्टी गेम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कास्ट से भी ऊपर उठते हैं, हम लोग हम हर एक वर्ग को भी लेकर आते हैं, हम एजुकेटेड को भी लेकर आते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? योगेश कौशिक साहब, साथ मिलकर लेकिन लड़ने इसका वाली बात और ये जवाब सवाल क्या वाकई खुड़ बेमानी बिकवा है? देंगे, बेमानी है। अरे गेलड़ घुमाएंगे, बात कर खुड़ रहे हैं। बिकवा देंगे, फिर टिकट देंगे। मैम आपने ये दे दिया। कांग्रेस का अभी है नहीं वेणु अग्रवाल, वो सुन नहीं रही है। साथ जब जुड़ेंगी वेणु जी सुनो। बताइएगा पीसीआर। साथ मिलके लड़ रहे हैं, ये ठीक है, बट टेक्निकली ये जो कहा है तंवर जी ने, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है ये कि साथ अब ये अपनी लिस्ट दे नहीं सकते जब ये चुनाव नहीं लड़ रहे तो। और ये लोग जैसे अब काउंटिंग जब होगी वोट की तो वहां पे कोई जेजेपी का आदमी थोड़ा अंदर जा सकता है, या कोई बूथ पे जब जाएंगे बीजेपी का अपना वो लगा के बैठाएंगे, अगर कोई अपना वो एजेंट बैठाते हैं तो लीगली ये नहीं कर सकते। अपनी लिस्ट बनाएं, अपने ये अपना पर्सनल के लिए कर लें। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता और बीजेपी और जेजेपी चुनाव में लड़ती तब नजर आती जब, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं और ये इनके पक्ष की भी बात रहेगी और ये आपस में बात भी कर सकते हैं, बेशक बाहर करें अंदर करें। अगर कैंडिडेट जेजेपी का होता और सिंबल बीजेपी का होता तो चुनाव में मजा आता। मुझे लगता कि मिलके लड़ रहे हैं, या सवाल नहीं उठता, या कैंडिडेट योगेश्वर देते
चुनाव चिन्ह जो है जेजेपी का दे देते। लेकिन यहाँ पर कौशिक साहब हमें भी समझना होगा कि वो एक जिताऊ कैंडिडेट को ही सामने रखेंगे। जिताऊ कहाँ से? जैसे ये कह रहे हैं कि दो नाम दिए थे इन्होंने दो नाम दिए कहाँ से? हारे हुए हैं, अभी कुछ दिनों पहले हारे हैं, कुछ दिनों पहले हारे हैं, अभी जिताऊ कहाँ से? या तो 10 बार जीते रहे थे सर, कहाँ से जिताऊ? जिताऊ कहाँ से? जीतने के बाद जिताऊ होता है। नंबर पर थे 3-4 बार बिल्कुल हारे थे, मना ही नहीं है। 3-4 बार चौधर की लड़ाई बोलकर जो इलेक्शन लड़ा जाता है उसमें वो हारे थे, लेकिन आज आप स्थिति देखेंगे वो जीतेंगे। अभी अगली बात भी कर लेता हूँ, अगली बात भी कर लेता हूँ। मुझे काल्पनिक बातों पे कहना चाह रही थी, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीते हुए कैंडिडेट थे, मेरे कहने का ये मतलब था कि वो सेकंड नंबर पर रहे थे, सेकंड पोजीशन पर रहे थे, एक अच्छा खासा वोट लिया था, तकरीबन 5000 वोट से ही हारे थे। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप खुद ही गिना रहे थे जेजेपी का 32,000 से ज्यादा वोट है, उसमें से 5,000 8-10,000 वोट लेना बहुत मुश्किल नहीं है योगेश्वर के लिए। मैंने कहा 55,000 पे भी हार जीत नहीं होगी, 60 प्लस पे हार जीत होगी। अब मैं तीसरी बात करता हूँ, जो मैडम ने कहा ना कि अलग अलग जगह से अगर हम लेके आए तो उसमें अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दी सीटें, पूछो इनसे, कितने इंजीनियर्स को दी, कितने डॉक्टर्स को दी, पूछो जरा इनसे, किसी एक का जवाब दे। यहाँ के लेवल को छोड़ो, मैं नेशनल लेवल की बात कर लेता हूँ। नहीं, पहले दी गई पहले कितने किसान विशेषज्ञों को दी, वो बता दें, कितने फिल्म स्टार्स को दी। फोन लाइन के जरिए मौजूद है, आप चाहे तो कांग्रेस से सवाल पूछ सकते हैं। धनखड़ साहब जवाब। अनामिका जी, साथियों ने आरोप लगाए, हम बूथ पर क्यों नहीं बैठ सकते, हम गिनती में क्यों नहीं बैठ सकते। कौशिक साहब पता नहीं कैसे भूल कर गए, मैं तो सारी जिंदगी निकाल दी बूथ पर गिनती में बैठते बैठते। मैं तो हैरान हूं इस बात के, क्यों आरोप लगाए, तो हो सकता है इनकी सोच हो। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं मैडम, प्रदेश की जनता जानती है, जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल के विचारों से बनी हुई पार्टी है। ताऊ देवीलाल और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं तो कह रहा हूं सदियों से साथ रहे हैं, सदियों से चुनाव लड़ते रहे, चाहे वो दुष्यंत चौटाला के परदादा हों, चाहे दादा हों, और पिताजी हैं, खुद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का तो वर्षों पुराना मेल है, और इसको अब इस तरह से लड़ेंगे। इसीलिए जमुना पार की बात हुई थी, जमुना पार हम करेंगे, कर दिया है जमुना पार हमने किया है। एक थी नैलो, इस नहीं, आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए जमुना पार बोला था, इस चुनाव में हो जाएगा, ये हमारा वायदा था, ये हमारा वायदा था। हर बात की आपकी कदर कर रहा हूं, आप अपने शब्दों बीच में व्यक्ति बोलता क्यों है, बीच में व्यक्ति वो बोलेगा जिसके पल्ले दाने ना हो। मैंने कभी बीच में बोलने की इच्छा नहीं रखी किसी के, मैं कभी इच्छा नहीं रखता मैं किसी के बीच में बोलूं और किसी को बात को रखूं, मैं कभी नहीं रखता ये बातें, मैं नहीं रखता ना, मेरी इच्छा है। क्यों, हम एक उंगली करेंगे तो 3 हमारी तरफ हो जाएंगे। आज आपने, आज इस प्रदेश ने एक थी न लो, मैं कह रहा हूँ, हमने रखा था वायदा था, हमने प्रदेश की जनता ने दिखाया, कर दिया ना, एक सीट पर समेट दिया। अरे कितनी सीटों से कहां तक पहुंच गए, एक पर पहुंच गए। ताऊ देवीलाल का क्या नाम करोगे आप, ताऊ देवीलाल? अरे आपने तो नीतियां गिरवी रख दी, आपने तो उनकी दी हुई पेंशन का सत्यानाश कर दिया, आपने क्या वायदा किया था। मैं हैरान एक बात से हूँ, क्यों बीच में आप बोल रहे हैं? मैंने अभी नफे सिंह राठियों को काली भेड़ नहीं बोला है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बोलते थे, मैं नहीं बोले अभी। पता लग जाएगा आपको, काली भेड़ बोलता तो सफेद हो गई। मैडम आज वो भेड़ सफेद हो गई, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मैं नहीं बोल रही। कांग्रेस को बोलते जननायक जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार से, अपने दादा से गद्दारी करी, नकली दादा नहीं घूमते। ये होने जा रहे हैं काली भेड़े सफेद भेड़े कैसे आप लोग कितनी भी कोशिश कर ले, डिबेट पटरी से नहीं हटेगी। जहाँ ताऊ देवीलाल की बात है, उनके विचारों से बनी हुई पार्टी है, प्रदेश का भला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे रहे हो। हाँ, ये बात बाहर तय करें। मेरी टेक्निकल बात का जवाब नहीं दिया, मेरी टेक्निकल बात का जवाब नहीं दिया। जो कैंडिडेट होता है ना, वो अपने एजेंट्स देता है, वो इनका कैंडिडेट ही नहीं है तो कौन कैसे बैठ सकते हैं, ये इसका जवाब नहीं दिया। बात गलत कह रहे हैं वो, मैं गलत कह रहे हैं। जिसको वो एजेंट बना सकते हैं, जिसको बेच सकते हैं, हाँ वो कैंडिडेट बनाएगा, वो कैंडिडेट, इनका कैंडिडेट ही नहीं है जेजेपी का, तो लोगों को गुमराह मत करो। बीजेपी बनाएगी, बीजेपी बनाएगी, एक सेकंड, जनता को कैंडिडेट निशान उनका तो कौन बनाएगा? हाँ, यही तो आपने ऐसा कैसे कह दिया कि हम बन सकते हैं? योगेश कौशिक जी का जो सवाल है ना, वो कहीं ना कहीं जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में राजनीति चल रही है ना कांग्रेस की, उससे मिलता जुलता है।
कि जी अब 370 विश्लेषण पर सवाल मत दो उठाएं, मिनट मैम। 370 उनका हक है खत्म हो विश्लेषण जाएगी करने तो जम्मू एंड कश्मीर टूट जाएगा, सीए आ जाएगा तो लोगों को बाहर निकाल देंगे, कृषि हाँ। बिल में एमएसपी खत्म हो जाएगा, हाँ। जेजेपी कश्मीर से बीजेपी बहुएं मिल अलग हो जाएंगी, ये भी कहा था किसी ने। जेजेपी बीजेपी अलग हो कश्मीर में जाएंगी, प्लॉट मिल जाएंगे, अरे ये भी कहा था किसी ने। तेलंगाना के हो तो बता दो। सोचते रहिए, आज डिबेट पुलिस पर क्या कर रही है? वाला प्लीज, इसे। प्लीज, प्रॉब्लम क्या है आपको? वेणु अग्रवाल गठबंधन का हो उम्मीदवार गया। है। झूठ से प्रॉब्लम है। हकीकत यह है कि कहाँ है जी? योगेश्वर दत्त को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है, आगे रखा है गठबंधन का उम्मीदवार बताकर। स्टार प्रचारकों में केवल भाजपा के चेहरे हैं, नहीं नकार सकती इसे जेजेपी। ठीक है, जेजेपी अगर गठबंधन के नाम लेकर अपने वोटर्स को बीजेपी के हक में यानी गठबंधन के जो प्रत्याशी बताए जा रहे हैं योगेश्वर दत्त के हक में वो वोट अपील करेगी। अब कोई निजी वार नहीं, मात्र 2 मिनट बचा है इस डिबेट में और मैं बहुत क्विक रिएक्शन ले रही हूँ कांग्रेस से। वेणु अग्रवाल जी हैं क्या फोन पे? वेणु अग्रवाल फोन पर है? वेणु जी हो गए 2 मिनट। चले, संपर्क टूट गया। 2 मिनट नहीं हुआ सर, आप बहुत ज्यादा आज उत्साह में जोश में लग रहे हैं, बेहद खुश भी नजर आ रहे कुछ नहीं हैं। बोला अच्छा मैंने। कर रहे हैं क्या? इनेलो के लिए अब बहुत बेहतर भविष्य देख रहे हैं क्या बड़ौदा उपचुनाव में? देखिए, निसंदेह बहुत बेहतर भविष्य है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो हरियाणा प्रदेश और जो बड़ौदा की जनता इस डिबेट को देख रही है, निसंदेह बेहतर भविष्य है। और जो प्रत्याशी, क्या शानदार प्रत्याशी, सर जिसकी घर घर में पकड़ ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ईमानदारी की बात कांग्रेस है। और बीजेपी का टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला, ईमानदारी नहीं, से। अनामिका जी, जिस प्रकार से किसान विरोधी बिलों पे कांग्रेस का पहले का स्टैंड रहा है और जो आज भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीते थे, नहीं उसके बाद विश्व के टूटा जीते थे। नहीं, अभी जो किसान विरोधी कानून तो अब आप आए हैं बीजेपी को और करेंगे ना? उस वक्त ये मुद्दा नहीं उठा था। अब जिस प्रकार से किसान को मारा गया, काटा गया, तोड़ा गया, बार बार उसकी आवाज को इस दबाने मुद्दे का को प्रयास लेकर हो आप रहा है। कांग्रेस के किले को ढहा देंगे। कांग्रेस काय का किला तो ढह जमाना हो लिया। किला तो उसी वक्त ढह गया था जब, तो चौटाला नहीं, था ना, किला तो उसी वक्त ढह गया था जब सरकार से 15 में आए थे। तो इनेलो का किला था ना। अनामिका जी, जब सरकार से 15 में आए थे, किला तो उसी चलिए, वक्त ठीक है, खत्म हो quick गया था। reaction ले रही हूँ, और ये मैं बात राजनीतिक करिए। उतार चढ़ाव ठीक है, चलते रहते वंदना जी, हैं, वंदना इन जी। सबको सबक सिखाएंगे वंदना जी बीजेपी भाई एनएलडी के प्रत्याशी की कांग्रेस से टक्कर आप पिछली मानती हैं बार या नहीं मानती? पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी, अब पता नहीं कौन सा अवतार लेंगे और सबको मजा चखाएंगे। पता अवतार नहीं। अवतार सुनिए, संघर्ष सुनिए, का अवतार है। कौन सा अवतार विपरीत संघर्ष? परिस्थितियों कौन में सा संघर्ष? किसान के साथ कैसा जाके संघर्ष? खड़े होना। जब आप सब कहाँ? लोग कौन ऐसी सा कोर्ट में संघर्ष? बैठे झूठ थे, का उस संघर्ष। वक्त झूठ का चौधरी संघर्ष। अभय सिंह ने किस झूठ का प्रकार से संघर्ष। संघर्ष किया और जनता की आवाज बढ़े, किसानों की आवाज बढ़े। कांग्रेस क्या बात कर रही है? इनेलो फाइनल कमेंट का मतलब समझती है सर? मैंने पहले कहा क्विक रिएक्शन, आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप क्या बड़ौदा के उपचुनाव में जनता को समझाएंगे? बोलिए वंदना जी, 20 कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो एक बलि का बकरा ले आए कि अब गढ़ में हार होगी तो कहीं ना कहीं तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा इंदुराज नरवाल को। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे मैं बीजेपी कहना का चाहती हूँ। उत्साह है मैडम। ठीक है, धनखड़ साहब। जी आत्मविश्वास अनामिका है। जी, 30 सेकंड। हाँ जी बिल्कुल 30 सेकंड। मैं फिर कहता हूँ बार बार आपसे, आपके पैनल से, प्रदेश की जनता से, बड़ौदा की जनता से हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हार जीत होगी हम दोनों पार्टियों की, जीत भी हमारी होगी, हार भी हमारी होगी। घर घर एक एक वोटर के पास जाएंगे, सरकार के काम गिनवाएंगे बहुत बढ़िया। और आगे कौशिक वायदा साहब। करेंगे अच्छे से अच्छा काम करने का। कौशिक साहब खत्म कर दीजिए। अगर कोई कमी रही है जी, मैं तो जेजेपी को तो सलाह दूंगा बिहार का चुनाव देख लें। और नंबर 2, अभी जो मैं देखता हूं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि फाइट 2 में जाएगी अल्टीमेटली, हाँ। और कुछ दिनों बाद हमारी समझ में आएगी। आज के दिन मैं एज बीजेपी का मान के चलता हूं, रूलिंग पार्टी की वजह से। डेफिनेटली। ठीक है, Definitely, बीजेपी बहुत क्या भी बड़ा- रही, बहुत बड़ा कि aspect केंद्र होता में है। और राज्य में भी हम है तो विकास चाहिए तो हमें चुनो। खैर ठीक है, ये जनता जनार्दन का फैसला है कि वो किसे चुनती है। शुभकामनाएं हमारी सबको है। एक सवाल हमने पूछा था, हम लगातार पूछ रहे हैं, वो सवाल देखिए। सवाल ये था कि क्या डॉक्टर कपूर नरवाल के नाम वापसी के साथ कांग्रेस की राह आसान हो गई है? यस और नो में आपने हमें जो व्हाट्सएप पे जवाब भेजा वो देखिए। 89% लोगों ने कहा है कि हाँ, डॉक्टर कपूर नरवाल के नाम वापसी के साथ कांग्रेस की राह आसान हो गई है। अभी भी हंस रहे हैं तंवर साहब। 11% लोगों ने कहा कि ना। चले, बहुत शुक्रिया आप सबों का। ऐसे ही चुनाव के नतीजों के बाद भी इनेलो का चेहरा हंसता खिलखिलाता दिखे तंवर साहब, यही कामना है। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।